यूज करते हैं, लेकिन एक लगातार प्रॉफिट में रहता है और दूसरा हर बार नुकसान में क्यों चला जाता है? क्या चार्ट में कुछ ऐसा छिपा है जो एक को दिखता है और दूसरे को नहीं, या फिर सारा खेल दिमाग के अंदर चलता है? आज हम बात करने वाले हैं उस इंसान के बारे में जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में दिमाग की खिड़की खोल दी, मार्क डगलस, और उनके 5 गोल्डन रूल्स ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में। अगर इन 5 गोल्डन रूल्स में से कौन सा रूल आपको लगता है कि आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदल सकता है, कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आज की वीडियो सिर्फ सुनने वाली ना हो, सोचने वाली बने। लेकिन भाई, एक चीज याद रखना, ये वीडियो कोई झटपट अमीर बनने वाला फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। यह वीडियो सिर्फ शिक्षा, समझ और जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन खुद ले सकें और मार्केट को इमोशन से नहीं, लॉजिक से देखना सीख सकें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब शुरू करते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वो यात्रा जो शायद तुम्हें सिर्फ चार्ट नहीं, खुद को समझना सिखा दे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि नुकसान ज्यादातर उस वक्त नहीं होता जब चार्ट गलत पढ़ लिया जाए, बल्कि तब होता है जब दिमाग हार मान जाता है। और यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग की असली लड़ाई शुरू होती है, दिमाग के अंदर। मार्क डगलस, जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे बड़े नामों में से एक माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि मार्केट में असफलता का कारण तकनीकी ज्ञान की कमी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक अनुशासन की कमी है। अब आप सोचिए, कितनी सच्ची बात है ये। ज्यादातर लोग चार्ट, इंडिकेटर, सेटअप सब कुछ सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी लगातार नुकसान झेलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग का खेल 80% साइकोलॉजी और सिर्फ 20% टेक्निक का होता है। मार्क डगलस ने अपनी किताब ट्रेडिंग इन द जोन में इसी बात को विस्तार से समझाया और बताया कि सफल ट्रेडर बनने के लिए पहले आपको खुद को जीतना जरूरी है। उनका कहना था कि मार्केट एक बिल्कुल न्यूट्रल एनवायरनमेंट है। इसका मतलब ये कि मार्केट ना आपके खिलाफ है ना आपके पक्ष में, वो बस चलता रहता है, ऊपर नीचे साइडवे। लेकिन हमारा दिमाग हर मूव को पर्सनल बना लेता है। जैसे ही ट्रेड लॉस में जाता है, हम सोचते हैं मार्केट ने हमें धोखा दिया, या फिर जब प्रॉफिट होता है तो हम सोचते हैं कि हमें सब आ गया। यही दो सोच, ईगो और डर, मिलकर ट्रेडर को तबाह कर देती हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेड एक प्रोबेबिलिटी है, कोई निश्चितता नहीं। तो मतलब चाहे सेटअप कितना भी मजबूत हो, उसका रिजल्ट कभी भी गारंटीड नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग गारंटी ढूंढता है, कंफर्मेशन चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो या तो हम जल्दी निकल जाते हैं या फिर ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी का रोल शुरू होता है। उन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को 5 गोल्डन रूल्स में समेटा, 5 ऐसे सिद्धांत जो किसी भी ट्रेडर को लंबे समय तक टिके रहने में मदद कर सकते हैं। इन रूल्स को आप अपनी ट्रेडिंग के माइंडसेट का GPS कह सकते हैं। ये वो चीजें हैं जो ना तो चार्ट में मिलेंगी और ना किसी स्ट्रैटेजी में, लेकिन बिना इनके कोई भी स्ट्रैटेजी टिक नहीं सकती। इससे पहले कि हम उन 5 रूल्स पर जाएं, थोड़ा समझते हैं कि आखिर मार्क डगलस ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर इतना जोर क्यों दिया। उन्होंने खुद ट्रेडिंग की असफलता झेली थी। उन्होंने कहा था कि वो टेक्निकली परफेक्ट ट्रेडर थे, लेकिन जब असल पैसे दांव पर लगे तो उनका डर, उम्मीद, गुस्सा और लालच उन पर हावी हो गया। उन्होंने कई सालों तक सिर्फ इस बात को समझने में लगाए कि क्यों एक ही सिस्टम किसी के लिए प्रॉफिटेबल और किसी के लिए नुकसानदायक बन जाता है। जवाब मिला, माइंडसेट। उनका कहना था कि जब तक आप अपनी मेंटल हैबिट्स नहीं बदलते, तब तक आप वही गलतियां बार बार दोहराते रहेंगे, जैसे स्टॉप लॉस हिलाना, बिना सिग्नल के एंट्री लेना, प्रॉफिट को जल्दी बुक करना या लॉस में ट्रेड होल्ड कर लेना। और यही चीजें धीरे धीरे आपके ट्रेडिंग अकाउंट को खत्म कर देती हैं। मार्क डगलस का पहला गोल्डन रूल कहता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सुनने में ये लाइन बहुत साधारण लगती है, लेकिन ट्रेडिंग के स्तर पर यह सबसे बड़ी आजादी देती है। जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो आप अपने मन से उम्मीद और डर दोनों को निकाल देते हैं, क्योंकि अब आपको किसी रिजल्ट की गारंटी की जरूरत नहीं पड़ती। आप हर ट्रेड को बस एक संभावना के रूप में देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बेतरतीब ट्रेड करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब आप हर ट्रेड को भावनाओं से अलग करके लॉजिकल तरीके से देखते हैं।